अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको जो चंद बड़ी खबरें देंगे उनमें एक खबर तो ये है कि साबिक सदर आसिफ जरदारी, उनका लाहौर का दौरा कैसा रहा, उन्होंने 8 दिन में क्या हासिल किया, इस्टेब्लिशमेंट ने क्या देखा, जहांगीर तरीन ग्रुप क्या सोच रहा है, और इसके अलावा नून लीग वो भी इस वक्त कहाँ खड़ी है। तो हम सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि साबिक सदर आसिफ जरदारी लाहौर रहे 8 दिन। एक गालिब जो पीपल्स पार्टी के लोग दावा कर रहे थे कि इम्कान था कि लाहौर में शायद कुछ लोग पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इख्तियार करेंगे, और पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो जो पंजाब की वो अब गो के अभी कमर ज़मान कायरा और मंजूर वट्टू इस्तीफ़ा दे चुके हैं, उनकी जगह नए लोगों ने आना है। लेकिन जो साउथ पंजाब से खुसूसन यूसुफ रज़ा गिलानी और मखदूम अहमद महमूद, और सेंट्रल पंजाब से राजा परवेज़ अशरफ, ये कुछ ऐसे कैंडिडेट्स को लाएंगे पीटीआई में जो पिछले इलेक्शन में रनर अप थे, यानी कि दूसरे नंबर पर आए थे और उन्होंने एक साइजेबल वोट लिया था। उनकी शमूलियत होगी और शायद हो सकता है कुछ इलेक्टेबल्स भी शामिल हो। जबकि ये भी पीपल्स पार्टी के अंदर ज़राए दावा कर रहे थे कि नदीम अफजल चंद और नज़र मोहम्मद गोंदल वो भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे साबिक सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात करके। आसिफ जरदारी करीबन 8 दिन लाहौर रहे हैं और कोई भी शमूलियत नहीं हुई। जुल्फ़िकार खोसा ने भी, जिनके बारे में कहा जा रहा था शमूलियत इख्तियार कर ली, उन्होंने भी तरदीद कर दी। उन्होंने कहा मेरा बेटा ज़रूर पीपल्स पार्टी में पहले से है, मेरे भी अच्छे टर्म्स हैं साबिक सदर आसिफ जरदारी से, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी का भी हिस्सा नहीं हूँ। जो मंजूर वट्टू हैं उन्होंने भी, और एजाज दयाल ने भी, उन्होंने मुलाकात की, लेकिन उन्होंने बाहर आकर ये तरदीद की कि हमने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लिया। तो अब बाज़ हल्के ये भी दावा करते हैं कि ये दौरा नाकाम रहा। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने इसके अलावा जो तंजीम साजी है उसके लिए भी कोई डिसीजन नहीं लिया कि कमर ज़मान कायरा साहब और मंजूर वट्टू साहब को कौन रिप्लेस करेगा या उन्हीं को कोई मज़ीद ओहदा दिया जाएगा। और किसी पार्टी कारकुन से मुलाकात नहीं, खामोशी से मुलाकातें की, परवेज़ इलाही से मुलाकात की, इन लोगों से मुलाकातें की, और अब वो इस्लामाबाद आ गए हैं। लेकिन इस तमाम में ये इस दौरे का मकसद क्या था? इस दौरे का मकसद अगले इलेक्शन से पहले, इस वक्त पंजाब में जो खुसूसन अगले इलेक्शन का एक बैटल ग्राउंड होगा, मेन बैटल ग्राउंड इंतखाबी, वहाँ पर इस वक्त 3 जो खुसूसी तौर पे जमातें हैं, या 4 कहें बल्कि 3 सियासी जमातें और चौथा धड़ा है, जो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को अपना पावर शो दिखाने की और कहने की कि आप अगले इलेक्शन के लिए हमारे सर पर हाथ रखिए। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सब इस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी चाहते हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी भी चाहते थे कुछ इलेक्टेबल शामिल हों, कुछ पावरफुल कैंडिडेट शामिल हों, ताकि हम इस्टेब्लिशमेंट को ये मैसेज दे सकें कि हम पंजाब में कुछ कर दिखा सकते हैं अगले इलेक्शन में, और फिर आप हम पे थोड़ा इन्वेस्ट करें तो सेंटर में गवर्नमेंट भी बन सकती है। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट सारी बात है, उनकी अवलीन ख्वाहिश ये है कि नून लीग का रास्ता रोका जाए। इसी तरह जो पीटीआई है वो अपनी जगह पे इन्वेस्ट कर रही है, बाई इलेक्शंस में बहुत जोर लगा रही है, हालांकि हार रही है, लेकिन वो ये जोर लगा के एस्टेब्लिशमेंट को दिखाना चाह रही है कि रनर अप पार्टी अब नून लीग की जो वोट बैंक है वो पीटीआई का ही है, और अब पंजाब में 2 पार्टी सिस्टम ही है, पीटीआई वर्सेस नून लीग। तो आप हम पे इन्वेस्ट करें, हम फिर अगले इलेक्शन में गेम पलट देंगे आपको। तीसरा है जहांगीर तरीन ग्रुप। जहांगीर तरीन ग्रुप भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उनके तो खैर सारे के सारे कैंडिडेट ही समेत जहांगीर तरीन के वो इस्टेब्लिशमेंट का धड़ा है। वो भी जहांगीर तरीन भी इस्टेब्लिशमेंट को दिखा रहे हैं कि वी आर इंटैक्ट, मैं आपके घोड़े लेके बैठा हुआ हूँ और जब आप कहेंगे तो मैं उस ग्रुप में चला जाऊँगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी की भी ख्वाहिश है कि जहांगीर तरीन उनके पास आ जाए, जबकि पीटीआई की भी ये है कि उनके साथ वापस रहे, उन्हीं के साथ रहे इंटैक्ट। जबकि नून लीग अभी इस मामले में अपने कार्ड सीने से लगा के बैठी हुई है। तो जहांगीर तरीन ग्रुप जो सा है वो ये सोच रहा है कि उन्होंने अगला लाहेमल क्या इख्तियार करना है, किस ग्रुप में जाना है, और वो भी इस वक्त देख रहा है कि पंजाब में कौन सी मूवमेंट्स हो रही हैं। और जहांगीर तरीन ग्रुप इस वक्त पीटीआई के अंदर से एक और मजीद लोग भी निकालने के लिए काम कर रहा है। ये हम आपको खबर दे रहे हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप पीटीआई के अंदर उनका ये
एम है, टारगेट आप कह लें कि दिसंबर तक वो मज़ीद लोग पीटीआई के अंदर से निकालेंगे और अपने ग्रुप को मज़ीद बड़ा करेंगे, ताकि वो एक इतना साइजेबल नंबर हो कि हर जमात बशमूल नून लीग भी ख्वाहिश रखे उनको लेने की। इसी तरह जो नून लीग है उसमें भी शहबाज शरीफ साहब इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को अपने आप को काबिल कबूल बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि नून लीग काबिल कबूल हो जाए ताकि वो मरकज़ में आ सके, और इसके लिए बातचीत चला रहे हैं। गो कि मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज अभी तक नहीं तैयार कि वो शहबाज शरीफ साहब जो इस्टेब्लिशमेंट से डील लेके आ रहे हैं कि आप मुझे अगला प्राइम मिनिस्टर बनने दें तो इस्टेब्लिशमेंट हमें इलेक्शन जीतने देगी। अब इसमें एक और भी इस्टेब्लिशमेंट एक ऑप्शन देख रही है कि अगर नून लीग को वाकई ही नहीं रोक सकती तो फिर इलेक्शंस में इस हद तक रिगिंग कर दी जाए कि नून लीग की मेजॉरिटी इतनी कमज़ोर हो कि फिर नून लीग से डील बनाई जाए कि आप मियां शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म आने दें, और अगर फेयर इलेक्शन हो गए, नून स्वीप कर गई तो फिर तो मरीम नवाज का इस्टेब्लिशमेंट रास्ता नहीं रोक सकेगी। दूसरी तरफ साबिक सदर आसिफ जरदारी भी इसी कोशिश में है कि किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी रहे, जहांगीर तीन ग्रुप मुझे मिल जाए और हम सिंध में अपने नंबर इंटैक्ट रखते हुए पंजाब से मज़ीद कुछ सीटें हासिल करें और फिर छोटी जमातों ANP, MQM, बाप और इन सबको मिला के नंबर पूरा करके हम सेंटर में गवर्नमेंट बना लें। तो ये वो इस वक्त पावर पॉलिटिक्स चल रही है। काफ लीग इस वक्त बड़ी ही दिलचस्प किरदार अदा कर रही है। वो कहीं ना कहीं मीडिएशन भी कर रही है PTI के लिए पंजाब में कि उनकी हुकूमत बरकरार रहे, और कहीं ना कहीं वो अगले इलेक्शन के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों से फ्लर्ट भी कर रही है। चौधरी परवेज़ इलाही मुलाकातें कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अगले इलेक्शन में के बाद उन्होंने किसके साथ मिलना है, तो उसके लिए अभी से वो कुछ पावर शेयरिंग फार्मूला तय करना चाह रहे हैं, वो सीट एडजस्टमेंट भी चाह रहे हैं। तो ये सब कुछ इस वक्त का पंजाब में ये गेम लगी हुई है, क्योंकि पंजाब ही अगला फैसला कुन सूबा होगा अगले इलेक्शन का, और पंजाब में बैटल बहुत सख्त होगी। तो उसमें नून लीग के पास अपने वोट तो इंटैक्ट है, पॉपुलैरिटी भी इंटैक्ट है पंजाब में, बल्कि बड़ी है, लेकिन जो वाहिद खदशा जो मियां शहबाज शरीफ को है वो यही है कि हम काबिल कबूल नहीं हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट हमें कट टू साइज मत कर दे अगले इलेक्शन में दोबारा से। तो वैसे में देखते हैं कि ये नून लीग वैसे मियां शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट को राज़ी कर पाते हैं या पीपल्स पार्टी से साबिक सदर आसिफ जरदारी इस्टेब्लिशमेंट को राज़ी कर पाते हैं। तो ये एक गेम चल रही है, जोड़ तोड़ जारी है। अब देखते हैं कि ये कितना आगे चलता है। एक खबर ये भी है, ट्रिब्यून की गो के पीपल्स पार्टी के ज़रिए तरदीद कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी सियालकोट में पंजाब असम्बली की सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी, और ये चौधरी परवेज़ इलाही ने साबिक सदर आसिफ जरदारी से बात करके तो उनको राज़ी किया, और ये उम्मीदवार वो PTI के मुकाबले में नहीं खड़ा करेगी। तो ये भी एक लिहाज से बड़ा दिलचस्प होगा देखने वाला कि ये क्या है। उसके अलावा साबिक सदर आसिफ जरदारी पंजाब में कैंपेन को मोमेंटम देने के लिए अभी से ही आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा को उनको लॉन्च करने का इरादा रखते हैं कि वो पंजाब में वो पार्टी की तंजीम को देखें, तंजीम साजी को देखें, कारकुनों से मुलाकातें करें, कारकुनों का मोराल हाई करें, उनको कि वो वोटर से कांटेक्ट करें, एक मुहिम चलाएं, राब्ता मुहिम, जिसके तहत पंजाब में पीपल्स पार्टी का खासतौर पर सेंट्रल पंजाब में कुछ हद तक रिवाइवल हो, जबकि साउथ पंजाब में उन्होंने यही टास्क यूसुफ रज़ा गिलानी और मखदूम अहमद महमूद को दिया हुआ है कि आप लोग कुछ इलेक्टेबल्स लाएँ। और मखदूम अहमद महमूद जो हैं वो जहांगीर तरीन से भी राब्ते में है और निगोशिएट कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के लिए। लेकिन JKT ग्रुप बड़ा देख के इस वक्त वो बेशक के उनसे पीपल्स पार्टी कोशिश करती रहे उनको शामिल करने की, लेकिन JKT ग्रुप अल्टीमेटली इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही देखेगा कि वो उनको किस तरफ जाने का इशारा करते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट यही देखेगी कि पंजाब में कौन नून को टफ टाइम देख सकता है। तो ऐसे में जो साबिक सदर आसिफ जरदारी थे, उनके इस दौरे का मकसद ही ये था कि वो कुछ इतने लोग पीपल्स पार्टी में दिखा सकें कि वे शामिल हो रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को लगे कि नहीं कुछ जान डाल रहे हैं पंजाब में, तो हम JKT ग्रुप को इशारा करें कि आप भी इधर ही चले जाएं। तो अभी तक तो बज़ाहिर ये दौरा कामयाब नहीं लगा। जो उन्होंने दूसरे नंबर पर आने वाले बाज़ उम्मीदवारों पर भी नज़र रखी हुई थी कि पिछले इलेक्शन में दूसरे नंबर पर आए थे तो हम उनको पीपल्स पार्टी में शामिल कर लेते हैं, उनमें से ज़्यादातर नून लीग के थे,
तो जब ये बात पता चली नून लीग को कि साबिक सदर आसिफ जरदारी इस नीयत से लाहौर आ रहे हैं, और तो उन्होंने फौरी तौर पे अपने उन कैंडिडेट से रब्ता किया, उनको अकोमोडेट किया, उनसे मीटिंग्स की, ताकि जो हमारे घोड़े हैं वो कहीं निकल ना जाएं। तो ये सब कुछ नून लीग ने भी किया। तो अब पंजाब पे सारे बादल मंडला रहे हैं, अर्ली इलेक्शन के इम्कानात पर गौर जारी है कि अगली इलेक्शन के लिए क्या टाइमिंग सूट करेगी, और उसकी बहुत सी वजूहत हैं, उसकी वजूहत सुप्रीम कोर्ट में भी पाई जाती हैं। तो ये सब एक चल रहा है। अब देखते हैं कि ये किस हद तक कामयाब गेम चलती है। तो हम आपको इस पर अपडेट करते रहेंगे, पंजाब के हालात, इलेक्शन और ये जो सारी गेम लग रही है इस पर आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।